हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इसके जॉब एनालिसिस पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए। तो आज बात करेंगे हम मॉक टेस्ट एनालिसिस की, जो हमने लगाया है टेस्ट बुक ऐप पर। वैसे तो रोजगार वेद अंकित यानी आरडब्ल्यू भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है हर सप्ताह। वीकली एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड कराता है। और टारगेट ऑन वाले जो टारगेट आलोक सर हैं, रवि पी तिवारी सर हैं, तो वो भी फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं वीकली। तो लेकिन टेक्स्ट बुक पे आपको एक दो मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको पेड टेस्ट सीरीज ही खरीदनी होगी। पेड मॉक लेने होंगे आपको, उसके बाद ही आप इसमें एक्सेस कर पाएंगे। एक दो मॉक तो आपको फ्री मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको फीस देनी पड़ेगी, तभी आप इसके में मॉक टेस्ट आप टेस्ट बुक ऐप पर लगा पाएंगे। तो बात करेंगे, मेरे जो पहले स्कोर आता था 180 से 170 60 भी आया था, 150 भी आया था जब स्टार्टिंग में कोचिंग चालू की थी, जब तैयारी करनी शुरू की थी। और उसके बाद मैंने स्कोर को इम्प्रूव किया, तैयारी करी, मेहनत करते रहे लगातार। तो आज ये स्कोर आप देख सकते हैं। दूसरा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, दोनों फोटो देख लिए होंगे, दोनों पिक्स स्क्रीनशॉट इसके। तो दूसरी जो मेरा मॉक टेस्ट है उसमें अब जो मैंने लगाया था अभी 232.5 स्कोर है उसमें। तो मैंने कैसे 180 से 230 प्लस स्कोर किया है, वैसे 150 से 230 प्लस में मैं स्कोर ला पाया हूँ। और स्कोर आप कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये है मेरा मॉक टेस्ट एनालिसिस यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का। जब पहले लगाया था मैंने स्टार्टिंग में जब, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्कोर था वो था 183.5 स्कोर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 183.5 स्कोर था। और यहाँ पर 10,737 जो रैंक है मेरी, 42,341 लोगों ने लगाया है ये उस टाइम ये मॉक टेस्ट। और जिसमें वो जो मेरी रैंक है वो 10,737 और जो मेरा स्कोर बना वो 183.5 बना। और जो एवरेज स्कोर रहा वो 155.03 रहा। और बेस्ट स्कोर 288.5। बेस्ट स्कोर तो जो सबसे ज़्यादा स्कोर करता है कैंडिडेट उसका बताया जाता है, और एवरेज स्कोर सभी का मिला के जो एवरेज बनता है उसका बताया जाता है। और परसेंटाइल इसमें बना था मेरा 74.65, यानी मैं 26% लोगों से पीछे था और 74% लोगों से आगे था मॉक टेस्ट जब मैंने लगाया था उसमें। और एक्यूरेसी जो मेरी रही थी वो रही थी 75.19%। और क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट करे थे उस टाइम 133 करे थे, और 100 क्वेश्चन मेरे जो करेक्ट हुए थे, और जो मेरे इनकरेक्ट क्वेश्चन हुए थे वो हुए थे 33, यानी 33 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट हुए थे। और अब बात करते हैं मैं उसके नए मॉक टेस्ट के बारे में, कि मेरा जो मॉक टेस्ट जो मैंने अब लगाया है तो उसमें 378 मेरे नंबर आए हैं, और रैंक मेरी 378 है। और उसमें जो मेरे नंबर है 232.5 आए हैं। और 17,760 लोग अब तक ये मॉक टेस्ट है वो लगा चुके हैं। और इसकी जो जनरल की कट ऑफ टेस्ट बुक ने बताई है वो बताई है 212 से लेकर 214। और जो मेरा स्कोर रहा 232.5 300 में से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जिसका एवरेज स्कोर है देखिए, उसमें एवरेज स्कोर भी कम रहा था, तो इसमें एवरेज स्कोर भी ज़्यादा है थोड़ा, 169.74 है। और जो बेस्ट स्कोर है वो 270 है, उसमें 288 था, उसमें बेस्ट स्कोर ज़्यादा था, इसमें कम है थोड़ा। और जो परसेंटाइल की बात करते हैं, परसेंटाइल मेरा जो रहा 97.87, यानी कि जो मेरा 74 परसेंटाइल था पहले, अब वो बढ़कर 97.87 हो गया। नहीं, सिर्फ 2-2.5% ही लोग मुझसे आगे हैं, 97.87% लोगों से मैं आगे हूँ। और जो मेरी एक्यूरेसी इसमें आप देख सकते हैं, जो पहले मेरी एक्यूरेसी कितनी रही थी, पहले मेरी एक्यूरेसी 75% रही थी, और जो बढ़कर एक्यूरेसी यहाँ पर हो चुकी है 88.89%। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10-12% लगभग 13% का एकदम इजाफा हुआ है इसमें एक्यूरेसी में। लेकिन ये इजाफा ऐसा ही नहीं होगा सिर्फ, कि ऐसा नहीं कि कल मैंने मॉक टेस्ट लगाया था 183 आ गया, और आज जो आज लगाया वो 135 से एकदम से 230 प्लस स्कोर आ गया, 232 आ गए। तो ये एकदम से इजाफा नहीं होगा, इसमें बहुत दिनों की मेहनत है, बहुत सारे रिवीजन है, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं, तभी जाकर स्कोर बढ़ा है। ऐसे ही स्कोर एकदम नहीं बढ़ता, वो बात अलग है। 5-10 स्कोर आपका वेरी होता रहता है, थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 180 से आप एक बार में 232 पे पहुंच जाएंगे। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, निरंतरता होनी चाहिए तैयारी में। और जो तैयारी के लिए समय है वो आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज 4 घंटे पढ़ लिए, फिर कल को 2 दिन फ्री रह लिए, फिर 2 दिन पढ़ लिए, फिर 2 दिन फ्री रह लिए, ऐसा पढ़ाई नहीं होती है। निरंतरता बहुत जरूरी है पढ़ाई में। तो निरंतरता आपको बनाए रखनी होगी, यानी कंटिन्यूटी बनाएंगे तभी आप स्कोर में अच्छे से अच्छा स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे अपना। और सी का जी जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप देख सकते हैं, 150 क्वेश्चन थे मेरे, जो इनकरेक्ट थे वो 15 थे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ है, एनालिसिस कर सकते हैं इन सभी चीज़ों में जाके। और इधर मैं बताया कि 120 स्कोर 150 में से जो मेरा सही हुए थे वो हुए थे 120 क्वेश्चन, और जो गलत हुए थे वो हुए थे 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट करे थे, यानी जो मेरे 15 क्वेश्चन थे वो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए थे, लगाए ही नहीं थे। 15 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, और 15 क्वेश्चन मेरे गलत गए थे, 120 क्वेश्चन सही गए थे इसमें।
और यहाँ पर ये बताते हैं कि एआई द्वारा जनरेटेड होता है। इसमें बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग आपका पार्ट्स कौन सा है और वीक पार्ट कौन सा है आपका, तो उसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जो आपका वीक पार्ट है उस पर ज़्यादा काम करें, उस पर ज़्यादा टाइम थोड़ा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि स्कोर के बारे में, कि अपना आप स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको दो सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, वो है हिंदी और रीजनिंग। देखिए, आप हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आते हैं 56 या 55, यानी 55-56 क्वेश्चन आते हैं लगभग रीजनिंग के। और जो हिंदी के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 37 या 38 क्वेश्चन, 37 आते हैं। अगर आप 37 क्वेश्चन में से समझ लो, अगर अच्छे से आप तैयारी करोगे, पहले तो आप बुक से लगाए, पहले आप जो भी, अगर आपने कोर्स नहीं किसी भी एक बार भी किसी के बैच नहीं लिया तो एक बार बैच लीजिए। अगर आपने एक बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बाद में आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले फिर रिवीजन करना है। आपको नोट्स बनाना है, नोट्स के रिवीजन करना है। नोट्स के रिवीजन करने के एक दो बार बाद उसके बाद में आपको बुक लेना है, चाहे यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक आती है, मैं तो वही यूज़ करता हूँ। मैं वही पढ़ता हूँ यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, चाहे ल्यूसेंट भी ले सकते हैं आप। और एक बुक और आती है किरण पब्लिकेशन की, हाँ तो आई थिंक नहीं, किरण नहीं, आदित्य पब्लिकेशन की आती है, किरण तो रीजनिंग आती है। तो आदित्य पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं या फिर यूनिवर्सल की ले सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा यूनिवर्सल, वैसे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उसका, लेकिन जो सच बात है मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ जिससे यूनिवर्सल बुक से। तो आप उसमें एक एक करके ऐसा एक टॉपिक लगा लिया आज, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, तो जितने भी चैप्टर लगाते जाओ उसके पीछे हर चैप्टर के क्वेश्चंस भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो उनको भी लगाना है। 100 हो, 150 हो, 200, 300 भी, इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यू हैं। तो पहले तो आपको वो चैप्टर कंप्लीट करना है थ्योरी का। थ्योरी करने के बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यू लगाने हैं। फिर ऐसे करके एक एक करके सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपको, अगर आपका एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो फिर आपको मॉक लगाना है। मॉक में आप देखना है कितना स्कोर आ रहा है। फिर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। जैसे हिंदी का लगाएंगे तो हिंदी का करना है, फिर हिंदी में कहाँ कमी रह रही है, फिर उसको और हिंदी में दोबारा से ध्यान देंगे कि हमें कहाँ गलती रह रही है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान करना है, व्याकरण पे करना है, संधि, समास, अलंकार, किस चीज़ में आपकी कमी रह रही है। तो उसी चीज़ कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा बार बार देखेंगे तो हिंदी से अच्छा आप जो स्कोर है वो बढ़ा पाएंगे। ऐसे बुक भी आपके पास जरूर होनी चाहिए, और एमसीक्यू भी जरूर लगाने। और एमसीक्यू ये सिर्फ ये नहीं बुक से लगाने, वैसे तो आधे जो यूनिवर्सल पब्लिकेशन है उसमें यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की जो प्रीवियस ईयर जो बुक्स मिलती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले लें। तो उसमें हिंदी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, चाहे वो कांस्टेबल के हों चाहे एसआई के हों। तो आप लोगों को ये लगाना है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपने सब एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो रिवीजन क्लास होती है, वैसे तो अगर आप जो डेली क्लास चलती हैं, आरडब्ल्यू में भी चलती है, एग्जाम्पल सभी चैनल जितने वो भी सभी चलाते हैं, तो एक क्लास लेना है और साथ साथ में क्वेश्चन भी वो सॉल्व कर रहे हो। जैसे सर कराते रहते हैं क्वेश्चन, तो उनको साथ साथ सॉल्व करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड होगी वो थोड़ी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ती रहेगी। और फिर क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर लगाना है कांस्टेबल के, यूपीएसआई के। और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट में फिर देखेंगे कि कहाँ पर मैं वीक रह रहा हूँ, या फिर कहाँ पे स्कोर ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। जहाँ पे कम हो रहा है तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि फिर से उसी चैप्टर में जाके फिर उसी क्वेश्चंस लगाने हैं, बार बार क्वेश्चंस लगाने हैं, इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, ताकि आपको पता चल सके कि गलती इस चैप्टर में कहाँ रह रही है, किस चीज़ में कमी रह रही है। तो उसको बार बार रिवीजन करना है। फिर उसके बाद जीएस में, जीएस का जो पार्ट है, जीएस खुद का पार्ट है बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स भी है, स्टैटिक जीके भी है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है स्टैटिक जीके पे, क्योंकि स्टैटिक जीके से अभी जो 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने स्टैटिक जीके में जो 37-38 क्वेश्चन आते हैं, लगभग आपको 10-12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तक आपको स्टैटिक के पार्ट से हमको मिल जाएंगे। 10-12 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे, ऊपर भी मिल सकते हैं, 10-12 तो श्योर है कि 10-12 मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको देना है पॉलिटी को ध्यान, पॉलिटी हिस्ट्री पर ध्यान देना है। उसके बाद बता रहा हूँ जैसे क्रम से कि आपको किस किस में ज़्यादा ध्यान देना है, किस किस में थोड़ा कम देना है। आपको स्टैटिक जीके के बाद पॉलिटी और हिस्ट्री में ध्यान देना है, फिर ज्योग्राफी वगैरह और साइंस और यूपी जीके भी आपको पढ़ना है। हाँ, यूपी जीके जरूर पढ़ना है, क्योंकि यूपी जीके में आपके 2 से लेकर 5 क्वेश्चन तक आपके बनते हैं, 7-8 भी बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन 5 क्वेश्चन तो आपके बनेंगे, 4-5 क्वेश्चन तो बनेंगे यूपी जीके से। तो यूपी जीके आपको जरूर पढ़ना है। और करंट अफेयर से भी 3-4 या 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, 4 क्वेश्चन तो बनेंगे आपको, 3 या 4 आराम से बनेंगे, 3-4 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर के कारण अगर आप डेली क्लास लेते हैं, डेली क्लास लेते रहिए। और उसके बाद आपको मंथली करना है। मंथली जो सर कराते हैं, जो भी आरडब्ल्यू सोनीवीर सर कराते हैं, मैं तो उन्हीं की लेता हूँ जैसे। तो एक बार डेली लिखते रहिए उसको, करंट अफेयर्स आप जो भी कर रहे हैं उसको लिखते रहिए। और फिर मंथली उनकी क्लास आती है, मंथली लीजिए, फिर उसको आपने जो करी है उसको रिवीजन करिए बार बार। एग्जाम पास आने के बाद में एक बार फिर से उसको देख लीजिए। लगभग पिछले 8 या 10 महीने की आप देख सकते हैं, 1 साल नहीं तो 8-10 महीने की देख ले। उसी से जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो करंट अफेयर होती है वो कंप्लीट हो जाती है, आपकी कवर हो जाती है आराम से।
और हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री को आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। साइंस, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके की आप RW की बुक ले सकते हैं जो नवीन सर की है, वो भी मैं सजेस्ट करूँगा, मैं तो वही पढ़ता हूँ। बाकी आप कोई भी ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और बाकी साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह के आपको नोट्स पढ़ने और नोट्स से आपको रिवीजन करना है लगातार। या अगर आपके पास कोई बुक है जैसे येलो बुक वगैरह है या लूसेंट की है तो उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आपको रिवीजन है जो मल्टीपल टाइम्स करना होगा। जीएस में जितना रिवीजन करेंगे उतना याद रहेगा, क्योंकि जीएस तो ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप तैयार करते रहेंगे, जितना उसको पढ़ते रहेंगे उतना ही ध्यान रहेगा। अगर आपने 15 दिन या 1 महीने छोड़ दिया तो फिर आपकी जो मेमोरी से वो चीज़ें गायब होती चली जाती हैं। तो आपको लगातार क्या करना है कि उसको रिवाइज करते रहना है जीएस में। अब रहेगा मैथ की बात, तो मैथ में आपको पहले तो अगर आपने कोई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। फिर उसके बाद किसी की भी, चाहे आप किसी की भी क्लास ले सकते हैं, जैसे गगन प्रताप सर तो SSC CGL वगैरह चलिए SSC के लिए है। तो देखें तो अंकित भाटी RW पे भी यहाँ पे कई टीचर्स हैं जो आपको मैथ कराते हैं, तो उनमें से आप किसी की भी क्लास ले सकते हैं, चाहे आपको 2-3 सर पढ़ाते हैं उस पर। अब या फिर और भी टीचर्स हैं, चाहिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ अंकित भाटी के सर के भी ले या एग्जाम्पल पर बहुत सारे टीचर्स हैं। तो आप किसी का भी मैथ से एक बार उसको बैच लेके कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसकी सीट लगाइए, टॉपिक वाइज सीट लगाइए कि जिस कहाँ कहाँ कमी रह रही है तो उसको मैथ को आपको सही करना है। टॉपिक वाइज आपको देखना है, चैप्टर वाइज की किस किस टॉपिक में आपकी कमी रह रही है तो उसको करना है, बार बार लगाना है। और रिवीजन, बस मॉक टेस्ट लगाना है। लास्ट में सब चीज़ों का रिवीजन आप करते रहेंगे और साथ साथ में मॉक टेस्ट भी लगाते रहेंगे। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी उससे और स्पीड भी बनी रहेगी। स्पीड जो क्या हुआ 17-18 फरवरी का एग्जाम हुआ तो उसमें कुछ लोगों का समय कम पड़ गया। स्पीड मॉक टेस्ट से ही बनती है। अगर आप लगातार मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे तो आपकी स्पीड बनेगी। फिर क्या हुआ, मानसिक अभिरुचि, फिर एक पार्ट रहेगा मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि में क्या हुआ कि जो क्वेश्चन थे वो बहुत लेंथी आ गए। 17-18 फरवरी में जो एग्जाम हुआ जो कैंसिल हो गया, तो उसमें जो क्वेश्चन थे वो उनकी लैंग्वेज बहुत लेंथी थी, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन उनकी जो लैंग्वेज थी वो लेंथी थी। तो उसमें लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया और फिर अपना जो टाइम था वो कम पड़ गया उन लोगों का। तो आप लोग इसके मानसिक अभिरुचि की भी जो बुक निकाली है, चाहे आप अंकित भाटी सर की ले लें, जो बुक निकाली उन्होंने। और टारगेट भी तो ऑन वाली जो टारगेट रवि तिवारी सर है वो भी, जो उन्होंने 8 क्लास ले ली, मैंने वो क्लासें भी ले रहा हूँ, वो बुक भी पढ़ रहा हूँ, दोनों चीज़ें पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग उस मानसिक अभिरुचि उन दोनों में से किसी पढ़ सकते हैं, दोनों के ही पढ़ सकते हैं, बुक से भी और क्लास से भी। तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, और बहुत मानसिक अभिरुचि में आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा कर पाएंगे और टाइम से भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। फिर सबसे ज़रूरी बात है मॉक टेस्ट। आपको है 1 हफ्ता, अभी तो पता नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा, फिलहाल जो अगस्त, लास्ट जुलाई या अगस्त मान के आप तैयारी करिए कि आपके एग्ज़ाम है। अभी 1-1.5 महीना तो मान ही लीजिए। अभी आप हफ्ता में 1 टेस्ट, मॉक टेस्ट तो जरूर लगाएं। एक अगर 2 लगा सकते हैं 2 लगाएं, लेकिन एक तो बहुत ही ज़रूरी है, एक तो जो लगाना ही लगाना है हर हफ्ता। जब आपके एग्ज़ाम में 1 महीना रह जाए, जब आपको नोटिस आ जाए एग्ज़ाम के लिए कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम है, 1 महीना रह जाए, उसके बाद आपको हर 2-3 दिन में या डेली भी लगा सकते हैं आप, डेली लगाना है आपको, मॉक टेस्ट लगाना है। फिर उससे क्या होगा कि जो उसमें कुछ जीएस में क्या होता है, जीएस में इतना खास फ़ायदा नहीं होता। देखें तो जरूर नहीं को क्वेश्चन मिल ही जाए, लेकिन हिंदी में आपको, हिंदी में ऐसा नहीं कि जीएस में बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता, जरूर फ़ायदा होगा आपको। कुछ क्वेश्चन मिल भी जाते हैं और हिंदी में लगभग वही क्वेश्चन होते हैं। हिंदी का जो सिलेबस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, हिंदी में आपको फ़ायदा होगा। और रीजनिंग और मैथ में आपका स्पीड है वो बहुत अच्छी बनेगी, सभी में स्पीड बन जाएगी। आप जो मॉक टेस्ट है जो वहाँ पे एग्जाम में इस बार आपका 2 घंटे से ऊपर चला गया तो उसको मुझे लगता है कि आप 10 मिनट पहले ही करके आ जाएंगे अगर आप मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे हफ्ते में 1 या 2 लगातार। और बाकी आपका एग्जाम लास्ट जून या अगस्त में संभावित है, जैसा भी होगा नोटिस आ जाएगा आपको, और नोटिस आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। बाकी आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और जो मेरा स्कोर है वो कैसे किसी से 230 प्लस या 232 प्लस मैं लाया हूँ वो आपको मैं बता चुका हूँ। बाकी डिमोटिवेट मत होइए कि एग्जाम को 4-5 महीने हो चुके हैं, क्योंकि जो रद्द हुए अभी तक कोई इसका आता पता नहीं है कि कब डेट आएगी। आप लोग ये सोच के डिमोटिवेट हो जाएं कि पता नहीं एग्जाम कब होगा, तैयारी छोड़ देते हैं, जब नोटिस आएगा डेट का तब पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से तैयारी करी और एकदम से आपका सिलेक्शन हो गया। तो कोई भी तैयारी करते हैं आप तो ऐसा नहीं कि एक बार में तैयारी आपने करी और सिलेक्शन हो गया, तो जरूरी नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग में तैयारी करी तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 1 आध साल से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 60,244 पोस्ट है, पोस्ट बहुत है। इसमें सबसे ज़्यादा चांस यूपी पुलिस कांस्टेबल में है, एसएससी जीडी में भी इतने नहीं जितने कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में है अगर आप यूपी के निवासी हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है। वैकेंसी 5 साल में आई है, वैकेंसी बार बार नहीं आती। 5 साल में तो जैसे तैसे वैकेंसी आई है, फिर एज भी निकल जाती है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, बार बार ये मौका नहीं मिलने वाला है। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, एसके जॉब एनालिसिस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी देनी थी मॉक टेस्ट के बारे में। अगर जानकारी पसंद आई हो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।